की मैं बात कर रहा हूँ, विद्वता है, संस्कृत की विद्वता है और आपका जो है वो उर्दू, हिंदी, कविता, अध्यात्म, योग, ध्यान, इनमें भी आपकी बहुत रुचि रही है और एक बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित राजदूत भारत के जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम और मुख्य नाम अखिलेश मिश्र जी का है, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें, आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय महामहिम अखिलेश मिश्र जी। प्रणाम आप सब लोगों को डब्लिन आयरलैंड से। डॉक्टर पद्मेश जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय दिव्या माथुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रख्यात रामायण और रामचरितमानस के विशेषज्ञों डॉक्टर विनोद वाला अरुण जी और डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी को सुनने का सौभाग्य प्रदान किया मुझे। समुद्र संदर्भ अत्यंत सार्वगर्भिक और बहुआयामी विषय है और सौभाग्य से मुझे विदेश सेवा में काम करते हुए पेरू में, इटली में, अमेरिका में, तंजानिया, कनाडा, मालदीव्स और अभी आयरलैंड, बहुत से देशों में समुद्र के पास रहने का अवसर मिला है, कार्य करने का अवसर मिला है। तो इस दृष्टि से मैं समुद्र के 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला तो ये कि समुद्र का भारत की सनातनी अस्मिता से, जीवंत दिव्य छवि से अटूट संबंध रहा है वैदिक काल से ही। यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्य माह प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। आ समुद्रात तु वै पूर्वात, आ समुद्रात तु पश्चिमात। तो जिस तरीके से समुद्र की कल्पना ने हमारे देश को एक दैवी छवि दी है अनादिकाल से, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के विकास के लिए। दूसरा, ये दार्शनिक पक्ष में समुद्र का जो प्रमुख गुण है वो विशालता का है, विराट है, भूमा है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमात्। यो वै भूमा तदमृतम अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। इसीलिए मित्रों, हमारी चिंतन परंपरा में लघुता को तुच्छ माना गया है, वर्जनीय माना गया है। और समुद्र की असीमिता, अनंतता का वैदिक दिव्य प्रतीक है वरुण। वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ, जो वरणीय है, वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, वह है वरुण। वरुण 2 हाथ पैर आंख कान वाला देवता नहीं है जैसा हमको बताया जाता है, बल्कि वो परम ब्रह्म है। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाहुरथो दिव्यः स सपूर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहुः। तो समुद्र भी परम शक्ति का ही एक प्रतीक है और परम शक्ति, परम ब्रह्म की ही तरह से, वाणी की ही तरह से वो भी अनंत है, अक्षुण्ण है। वाग वै समुद्र न वै वाक् क्षीयते। इसी का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि समुद्र सर्व समावेशी है। असंख्य जलधाराएं अनेक दिशाओं से आकर उसमें मिल जाती हैं, अपना लघु सीमित अस्तित्व खोकर अनंत और अमर हो जाती हैं। यथा नद्यः स्यन्द्यमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो उसी तरीके से जल बिंदु की जो अस्मिता है वो क्षणिक है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाता है तो जब तक समुद्र में जल है तब तक उसकी अस्मिता रहती है, वो उसकी उपस्थिति रहती है। और अब चौथा पक्ष ये है कि ये केवल इतिहास, पुराण और वेदों की ही बात नहीं है। आज के दैनिक जीवन में भी, दिनचर्या में भी समुद्र हमारे लिए श्रद्धा के रूप में प्रातः स्मरणीय है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः एते त्वाम अभिषिंचन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये। मित्रों, जब हम रामायण और रामचरितमानस के संदर्भ में समुद्र का विमर्श करते हैं तो उससे पहले मैं समझता हूं कि हम भारतीय चिंतन परंपरा में एक बहुत विशेषता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि शब्द का वास्तविक अर्थ, जो कि परम सत्य से उद्गम हुआ है, उसके लिए आंखें पर्याप्त नहीं हैं।
सत्य को जानने के लिए श्रद्धा पूर्वक चिंतन और ध्यान करने की परम आवश्यकता है। यदा वै मनुते अथ विजानाति, यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते। न केवलम यह पठति स विद्वान, जब कोई सोचता है, मनन करता है, तभी वह जानता है, तभी वह जान सकता है। और जब उसमें श्रद्धा होती है तभी वह सुचारू रूप से मनन कर सकता है। जितनी प्रबल श्रद्धा होगी, जितनी ऊर्जस्वी साधना होगी, जितनी गहरी डुबकी लगाई जाएगी, वैसा ही परिदृश्य दिखेगा समुद्र में। कौन व्यक्ति क्या अर्थ ग्रहण करता है, यह उस व्यक्ति की दर्शक की क्षमता पर निर्भर करता है, और इस पर भी निर्भर करता है कि उसने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षाया मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य माप्यते। तो वेदों, पुराणों, उपनिषदों, किसी भी भारतीय ग्रंथ को पढ़ने के लिए श्रद्धा और निष्ठा परमावश्यक है। जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने कहा कि मानस में शब्दों का अगर हम केवल सतही अर्थ लेते हैं तो उसके प्रति अन्याय करते हैं। रामचरित मानस के संदेश को और गूढ़ार्थ को ग्रहण करने के योग्य बनने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। मानस के और रामचरित और रामायण के भी सतही पाठ से, शाब्दिक ज्ञान मात्र से अनेक अनर्थकारी विचार हमारे समाज में उत्पन्न हो गए हैं। समाज में धर्म संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे कि अंधों को अंधे रास्ता दिखा रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः, दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। इसी अंधानुकरण के कारण समुद्र और राम के विषय के संबंध में भी अनेक भ्रांतियां उत्पन्न की गई हैं। विनय न मानत जलधि जड़, सठ सन विनय कुटिल सम प्रीति, विप्ररूप आयु तज माना इत्यादि जो शाब्दिक सतही अर्थ है, उनसे यह प्रतीत कराया जाता है कि समुद्र जैसे जड़ है, वह मूढ़ है, वह शठ है, वह अभिमानी है, वह जानबूझकर श्री राम के विनय की अवहेलना करता है, उसका अपमान करना चाहता है, जबकि यह यथार्थ नहीं है। समुद्र का राम के प्रति श्रद्धा और स्नेह के भाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। राम को समुद्र से विनय पूर्वक प्रार्थना करने का सुझाव किसने दिया? विभीषण ने दिया। क्यों? जैसा कि डॉक्टर मनोज जी ने कहा, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधार। तो कुलगुरु है, और गुरु कौन है? जो कि शिष्य का निरंतर हित चाहता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समुद्र राम का हित चाहता है। इसी प्रकरण में एक और प्रसंग है कि जब हनुमान समुद्र को लांघते हुए जा रहे हैं, तो समुद्र ने मैनाक पर्वत को आग्रह किया कि वो उठे और राम के दूत को विश्राम के लिए स्थान प्रदान करें। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, मैं मैनाक हो ही श्रमहारी। वाल्मीकि रामायण में इसी को और स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। अहम इक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः, हनुमान राम कार्यार्थम भीम कर्मा समाप्लुतः, अस्य सात्यम मया कार्यम इक्ष्वाकु हितवर्तिनः, राघवस्य कुले जातैः उदधि परिवर्धितः, सत्वाम राम हिते युक्तम प्रत्यर्चति सागरः। तो जो राम के दूत की सेवा के लिए मैनाक को समुद्र के ऊपर आने के लिए जो समुद्र बोलता है, उसके बारे में यह चिंतन करना भी शुभ नहीं है कि वह श्री राम की उपेक्षा करेगा। समुद्र पार करने के उपाय को जानने के लिए श्री राम जैसे महाप्रतापी सर्वशक्तिमान को भी धैर्य धरने की आवश्यकता है।
कुछ दिनों की तपस्या करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रकरण का जो संदेश है वो यही है। समुद्र प्रकृति के नियमों को भूला नहीं था कि उसे शिक्षा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तुलसीदास की जो वाक्पटुता है उस पर दंग रहता हूं कि उन्होंने किस शिष्टता पूर्वक श्री राम को ही उनकी ही मर्यादा का स्मरण करा दिया। वाल्मीकि रामायण में इसका और विशिष्ट रूप से वर्णन है। पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिश्च राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतम मार्गमाश्रिताः विकारस्तु भवेत गाध एतत्ते वेदयाम्यहम न कामान न लोभात वा न भयात पार्थिवात्मज। मैं ये समुद्र राम से कहता है कि ये तो आपकी ही बनाई हुई व्यवस्था है कि इसमें पृथ्वी वायु आकाश ज्योति ये सब अपनी अपनी नियत अवस्थाओं में काम करते हैं, नियमाबद्ध रूप से काम करते हैं। इमं जीवेभ्यः परिधिम दधामि मयि शाम तू गाधपुरो अर्थमेतम। ये सारी प्रकृति है वो नियम से बंधी हुई है कि अगर उस पथ से भ्रष्ट हो जाए तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। इसी प्रकार से जो ताड़ना के अधिकारी को लेकर के प्रपंच किया जाता है, मैं इसमें अधिकार शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, इस पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। अधिकारी का अर्थ समझने के लिए मैं भगवत गीता के एक श्लोक को मानक मानता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते। अधिकार क्या है? अधिकार उसे कहते हैं जो व्यक्ति की अपनी तत्कालीन शक्ति और क्षमता के भीतर हो, या जैसे हम लोग हैं दूत के रूप में या किसी अन्य श्रेष्ठतर शक्तिमान के प्रतिनिधि के रूप में जो हमारी क्षमता है वो हमारा अधिकार है। अधिकारी बनने के लिए स्वयं को उदात्त, उत्कृष्ट और उदार बनाना पड़ता है। रामचरितमानस बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा सोई शिव काग भुसंडी दीना राम भगत अधिकारी चीन्हा जे गावहि यह चरित संभारे तेई एहि ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरबर मानस अधिकारी। अधिकार यहाँ है। अति खल जे विषयी बक कागा एहि सर निकट न जाहि अभागा संबुक भेग सेवार समाना इहा न विषय कथा रस नाना जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसि नरक अधिकारी। तो यहाँ थोड़ा अर्थ का भिन्नता है, लेकिन यहाँ भी अधिकारी पात्रता का, उत्तरदायित्व के अर्थ में अधिकार का प्रयोग का संकेतिक है। राजा की शक्ति का दुरुपयोग और उसके पद के धर्म का समुचित पालन न करने का परिणाम है। अधिकार एक सकारात्मक गुण है, उसका संबंध कर्ता के कृतित्व से है, कर्म फल से है, कर्म के विषय से है। वह प्रकृति जन्य स्वभाव जन्य गुणों पर आधार की कल्पना नहीं करता। इस दृष्टि से ताड़ना के अधिकारी को मैं सामान्य रूप में जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है उसे दुष्प्रचारित अर्थ में, षड्यंत्रकारी अर्थ में नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वो अनर्थकारी होगा। ऐसे ही भय बिन होत न प्रीति। मित्रों, भारतीय शास्त्रों में दंड की, धर्म दंड की प्रतिष्ठा भूयशः प्रतिपादित है। समाज में सुव्यवस्था के लिए, अनुशासन के लिए, सुचारू शासन के लिए, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति में शक्ति प्रदर्शन भी आवश्यक है और शक्ति से भय की उत्पत्ति भी आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंड एव वरो लोके पुरुषस्येति में मतिः क्षत्रियैर धार्यते चापो नार्त्र शब्दो भवेति इति। किंतु भय से प्रीति होने की, उत्पन्न होने की कल्पना असंगत है। मित्रों, रामचरितमानस में ही जहां जहां सच्ची प्रीति की चर्चा हुई है वहां भयानक और भीत के संबंध का प्रतिपादन नहीं है। भय जनित नहीं है प्रीति कहीं भी, मेरी समझ में। श्री राम जी स्वयं कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह नीति
मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो राम और राम के दास में जो प्रीति का संबंध है वो भय पर आधारित नहीं है। ऐसे ही विभीषण जब हनुमान से मिलते हैं पहली बार लंका में, तो वो कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। तो क्या इसमें भय आधार है? तामस तनु कछु ना साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मह माही। तो प्रीति का जो उसको हटाने वाला है वो क्या है? वो तामस तनु है और निरुपाय है वो। और वो जो तामसी प्रवृत्ति है, जो वासना है, वो राम के साथ जुड़ने में दूर हो जाती है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बहे। प्रभुपद प्रीति न सामुझ नीकी, तिनहि कथा सुनहि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति नकुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। तो राम के चरित्र को समझने के लिए कुतर्क और वितर्क से कोई लाभ नहीं। भक्ति श्रद्धा भाव समेत भजनीयम, केवल भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ही राम को ग्रहण किया जा सकता है, राम तक पहुंचा जा सकता है और राम कथा का रसास्वादन संभव है। मैं राम से ही प्रार्थना करता हूं कि हम सबके हृदय में वो भक्ति भाव और श्रद्धा संचरित करते रहें और सबका मंगल हो। धन्यवाद।